आखिर कौन थे भगवान शिव के चार सबसे शक्तिशाली सेनापति? पहले नंबर पर मौजूद सेनापति ने तो खुद स्वयं हनुमान जी तक को हराया था। आप देख रहे हैं प्रजापति फैक्ट टीवी। चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। हिंदू धर्म में जिस प्रकार विष्णु पुराण को भगवान विष्णु का ग्रंथ माना जाता है, ठीक उसी प्रकार शिव पुराण को भगवान शिव का ग्रंथ माना गया है। शिव पुराण में भगवान शिव, उनके परिवार और उनसे जुड़ी हुई हर घटनाओं का वर्णन मिलता है। लेकिन शिव पुराण सिर्फ और सिर्फ भगवान शिव और उनकी लीलाओं का ही वर्णन नहीं करता, बल्कि शिव पुराण में महादेव या कुछ ऐसे गणों और कुछ ऐसे सेनापतियों का वर्णन मिलता है जो बेहद ही शक्तिशाली थे, पूर्ण रूप से महादेव के प्रति समर्पित। ये भगवान शिव के गढ़ बहुत ही भयावह थे। उनकी भाषा, रूप, रंग और व्यवहार सभी से थे। समस्त विश्व में एकमात्र महादेव ही इनको समझते थे। महादेव के असंख्य गण थे जो महादेव के लिए अपना सब कुछ लुटाने के लिए तैयार थे, और महादेव की एक विशाल सेना थी जिसके अंदर राक्षस, भूत, पिशाच, गंधर्व और सभी थे, और इनके सेनापति थे चार मुख्य गण। तो चलिए आज के इस वीडियो में यही जानेंगे कि आखिर कौन थे महादेव के बहुत ही शक्तिशाली चार सेनापति। दरअसल शिव पुराण और साथ ही शिव कथाओं के अनुसार जीतने भी एक गण थे। ये उन्हीं के अंश थे तथा उन्हीं से उत्पन्न हुए थे। कुछ कहानियां भगवान शिव के गणों को बहुत पिशाच भी बताती है, तो वहीं कुछ कहानियों में शिव गणों को देव माना गया है। शिव जी के गढ़ हमेशा शिव जी के साथ रहते हैं और महादेव की हर आज्ञा को पूर्ण क्या करते थे। महादेव के घरों में और उनके सेनापतियों में चौथे स्थान पर मौजूद हैं बैरल जी भैरव को महादेव से संबंधित संपूर्ण स्थानों का रक्षक माना जाता है। आज भी शिवजी के अनेकों महत्वपूर्ण मंदिरों के आसपास भैरव जी के भी मंदिर देखे जा सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि भैरव महादेव के मंदिर की रक्षा करते हैं। महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग है और 12 ज्योतिर्लिंगों में से 3 केदारनाथ, उज्जैन और काशी विश्वनाथ की रक्षा तो भगवान भैरव करते हैं। वो महादेव के तीनों मंदिरों की रक्षा 3 अलग अलग रूप में करते हैं। एक तरफ वो के रूप में केदारनाथ की रक्षा करते हैं, तो वहीं काल भैरव के रूप में उज्जैन के महाकाल की देखरेख करते हैं, और काशी के कोतवाल के रूप में काशी विश्वनाथ की रक्षा करते हैं। कहते हैं भैरव देवता के पास नेका एक दिव्य वस्त्रों का ज्ञान था, साथ ही कई सारी गुप्त रहस्यमय कला ये भी भैरव देव जानते थे, जिन्हें हरा पाना लगभग नामुमकिन था। अब बात करते हैं तीसरे नंबर पर मौजूद भगवान शिव के शक्तिशाली गण और सेनापति की। वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव जी के ही अंश के रूप में पूजे जाने वाले वीरभद्र है। दक्षिण भारत में भगवान शिव के अंश के रूप में ही वीरभद्र को पूजा जाता है, जिनकी उत्पत्ति के संदर्भ में एक घटना बेहद ही प्रचलित है। एक बार शिवजी के ससुर दक्ष प्रजापति ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया था, जिसमें सभी ऋषि, मुनि और देवी देवताओं को बुलाया गया था। लेकिन इसमें दक्ष शिवजी और देवी सती को नहीं बुलाया। माता सती अपने पति महादेव की इच्छा के विरुद्ध अपने पिता दक्ष प्रजापति के द्वारा आयोजित उस यज्ञ में चली गई, लेकिन उस युग में अपना निरादर और महादेव के अपमान को वो सहन न कर सकी और देखते ही देखते वो हवन कुंड में कूद पड़ी। जिसके बाद क्रोधित महादेव ने अपनी जटाओं से वीरभद्र नामक एक गण को उत्पन्न किया। उत्पन्न होते ही वीरभद्र भगवान शिव की आज्ञा से तेजी से यज्ञ स्थल पर पहुंचा। वीरभद्र ने वहां की भूमि को शिवद्रोहियों के रक्त से लाल कर दिया और बाद में दक्ष प्रजापति को पकड़कर उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। वीरभद्र भगवान शिव का ही रौद्र रूप था, जिसको शिवजी का सबसे शक्तिशाली गण भी माना जाता है और सबसे शक्तिशाली सेनापति भी बना जाता है, जिसके क्रोध और वेग
से बड़े दानव भी थर थर कांपते हैं। वीरभद्र देखने में बेहद ही खतरनाक और रौद्र लगते हैं। ये भगवान शिव के सबसे गुस्सैल अंश के रूप में जाने जाते हैं। इनके पास कई सारे दिव्यास्त्र और शक्तिशाली शास्त्र मौजूद थे, जिनमें से एक गधा सादी साथ धनुष, उसके अलावा त्रिशूल और तलवार मुख्य रूप से इनके 8 हाथों में दिखाई देती है। आप बात करते हैं दूसरे नंबर पर मौजूद भगवान शिव के शक्तिशाली गण और शक्तिशाली सेनापति की। वो कोई और नहीं बल्कि बद्रीनाथ धाम के क्षेत्रफल घंटा कौन है, भगवान शिव के ही एक अन्य गण के रूप में पूजे जाते हैं। कुछ लोग उन्हें भैरव का ही अवतार बताते हैं। वहीं विश्व प्रसिद्ध सूर्य मंदिर के पत्थरों में नाव में नृत्य करते हुए भैरव की प्रतिमा में श्रीखंड आकर्ण को भी उत्कीर्ण किया गया है। वहीं घंटाकर्ण की एक प्रतिमा शांत भाव में मौजूद है और एक रौद्र रूप में असम की शक्तिपीठ मां कामाख्या मंदिर के निकट श्री घंटाकर्ण का मंदिर है। श्री घंटाकर्ण को यक्षराज कुबेर का सेनापति भी माना जाता है। वहीं दक्ष प्रजापति के यज्ञ को जन शिवगणों ने भंग किया था। श्री घंटाकर्ण भी उनमें से एक थे। लोस्तो नामक स्थान में श्री घंटाकर्ण की यात्रा हर 12 साल में महाकुंभ की तरह आयोजित की जाती है। कहते हैं भगवान शिव के सेनापति और शक्तिशाली गढ़ में से 100 तुम घंटा कांड भी थे, जो बेहद ही शक्तिशाली थे। साथ ही इनके पास कई सारे दिव्यास्त्रों का ज्ञान था। हाँ, शिव पुराण में कुछ कुछ जगह घंटाकर्ण का वर्णन मिलता है, लेकिन अगर आप किसी अन्य पुराण को उठाकर देखेंगे तो वहां घंटा ग्रहण का कोई भी वर्णन विस्तार से नहीं मिलता है। कहते हैं यह बेहद ही शक्तिशाली दें। इन्होंने जब भगवान श्री राम के साथ महादेव का युद्ध हुआ था, तब उस समय इन्होंने ही उनकी सेना पर पूरी तरह से धावा बोल दिया था, जहां इन्होंने शत्रुघ्न और साथ ही साथ हनुमान जी से भी उठ किया था। लेकिन अब जान लेते हैं भगवान शिव के अत्यंत महत्वपूर्ण गण और साथ ही सबसे शक्तिशाली सेनापति की। जब जब महादेव युद्ध करने जाते हैं, उससे पहले ये शक्तिशाली सेनापति वहां पर जरूर मौजूद होता है। हम बात कर रहे हैं स्वयं नंदी जी की, जिनकी पूजा देश भर के हर मंदिर में होती है। आखिर कौन है ये नंदी, ये कैसे बने शिवजी के महत्वपूर्ण गण? तो दोस्तों, वास्तव में नंदी जी ऋषिशिला के पुत्र थे। नंदी की अल्वायु होने के कारण ऋषिशिलात को नंदी की मृत्यु की चिंता लगी रहती थी। इसलिए नंदी ने अपने पिता की इस चिंता को दूर करने के लिए शिव जी का बड़ी कठोर तपस्या की और इनकी इस तपस्या से शिव जी बड़े प्रसन्न हुए और नंदी ने महादेव की सेवा का वरदान मांगा। तभी महादेव ने उन्हें बैल का सिर लगाकर अमर कर दिया और तभी नंदी बैल महादेव के मुख्य गण बन गया। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी मत भूलना।